अनुराग यादव के हत्यारों में मुख्य साजिशकर्ता दरोगा पकड़ा गया। दरोगा की तैनाती थी मवाना में, मेरठ जनपद में। जैसा कि बताया जाता है, रमेश और राजेश दोनों सगे भाई। लालता यादव की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जिसने ललकारा और बेटे रमेश से कहा कि देख दो। रमेश ने तलवार चलाया और अनुराग की गर्दन धड़ से अलग हो गई। इस घटना ने हिला करके रख दिया है। इस घटना को लेकर के हमने राजेश यादव को लक्ष्य बनाते हुए कहा था कि दरोगा का कर्तव्य होता था कि अपने परिवार के इस मामले को हल कराता। उसकी जिम्मेदारी है, जहां भी तैनाती होगी वो ऐसे मामलों को हल कराएगा, शांति भंग के मुकदमे कराएगा, सुलह और समझौता कराएगा। लेकिन उसने नहीं कराया तो दोषी है, दोष की परिधि में। अब उसके कॉल डिटेल्स निकाले गए तो चौंकाने वाले परिणाम आए। यद्यपि उसको बुलाया गया था जांच में सहयोग करने के लिए। इंस्पेक्टर ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के उपरांत यह लगा, जब मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए तो चौंकाने वाले परिणाम आए। घटना से पहले कई राउंड बातचीत हुई और घटना के बाद भी बातचीत हुई। यानी मान करके चला जाएगा कि अपने पिता से भी बातचीत करता रहा, रमेश से भी, अपने भाई रमेश से भी बात करता रहा और घटना के बाद भी बातचीत हुई। मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में दरोगा की पहचान हो चुकी है। पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन अब अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के उपरांत आज उसे जेल भेजा जाएगा। जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात अब का पछताता। अपने अपने कर्मों का दंड तो सभी को भोगना ही पड़ेगा, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है। अब बताइए ना, दो तलवारें मिली हैं, हंसिया मिला है और बाका मिला है, चापड़ मिला है। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई। एक बित्ता जमीन के लिए छोटे छोटे मामले थे, 18 मुकदमे दर्ज हुए। तुम्हें भगवान ने उप निरीक्षक बनाया। उप निरीक्षक होना स्वाभाविक सामान्य बात नहीं है, और तुम सीधे तुम्हारी भर्ती हुई है तो कल इंस्पेक्टर होगे। इंस्पेक्टर के बाद यानी 3 स्टार पीतल की धातु का लगेगा। इंस्पेक्टर होने के उपरांत राजपत्रित अधिकारी भी बनोगे, यानी सफेद धातु का 3 स्टार लगेगा, डिप्टी एसपी। लेकिन ध्यान नहीं दिया, परिवार को उजड़ने से नहीं बचाया। एकलौता चिराग बुझ गया। हमने कल बात किया था वहां के विधायक जगदीश नारायण राय से। अब देखिए, यह अभी हास्यास्पद पक्ष है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं जानता था, वो कह रहे हैं साहब वो तो हमारे गांव का ही मामला है। हेलो, हाँ, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, श्री जगदीश नारायण राय जी। जी हाँ भाई साहब नमस्कार, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है। आपके क्षेत्र में जो घटना हुई है, तो आप पीड़ित परिवार से मिले भी थे, अनुराग यादव के परिवार से। हमारे गाँव का है भाई, हम उसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, उसी गांव के रहने वाले हैं। कभी आपने समझाने का प्रयास नहीं किया इस परिवार को कि मामला और यह झगड़ा खत्म हो जाए? कभी हमसे बताइए, हम तो जानते ही नहीं थे कि झगड़ा का हो लोग। अच्छा विधायक जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोई बात चल रही है? जैसे अनेकानेक पीड़ित परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। वह नहीं, मुख्यमंत्री जी को आज मैं पत्र प्रेषित कर दिया हूँ यहाँ से। अच्छा, उसको आर्थिक सहायता के लिए और प्रभावी कार्रवाई। तो हमने कहा विधायक जी, आपने उस पर समझौता कराने का प्रयास किया? कुछ दोनों पक्षों को बैठा करके कह रहे हैं हमसे लोग बताएंगे तब तो। हमने कहा आपको नहीं जानकारी थी? तो वह कह रहे हमको नहीं जानकारी थी। अब जैसे आप 7 समंदर पार रह रहे हो, आप दिल्ली रह रहे हो, मुंबई रह रहे हो, तो घर के किसी सदस्य से बातचीत होगी, तो बातचीत के दौरान एक बार तो आप पूछेंगे ही कि टोला मोहल्ला में, गांवपुर में क्या हालचाल है। एक बार तो आप पूछेंगे ही। तो राय साहब, आप वरिष्ठ नागरिक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आपके गांव का ही मामला 40 वर्षों से यह मामला चल रहा था और आप नहीं जान पाए। वो आपके मतदाता भी हैं। हमने राय साहब से अभी कहा कि कब मिलवा रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगा, जो मैं किया हूँ उसको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, कि इस परिवार को मिलवाएं, इस परिवार से मिलें। सीधे आप अपने एसएसपी को कहिए, एसपी को, अजय पाल शर्मा को, वो आप विशेष व्यवस्था करके पीड़ित परिवार को ले जाएंगे। आप मिलिए। नहीं भी मिल रहे हैं तो आपके 5-5 विधायक हैं। जगदीश नारायण राय आपके सहयोगी पार्टी के विधायक हैं, 4 विधायक आपके हैं। भले ही आपके दोनों सांसद वहाँ से नहीं हैं, मछली शहर और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा और प्रिया सरोज हैं,
लेकिन प्रदेश तो आपका है, प्रदेश के मुखिया आप हैं। जो दे इसका उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जिसने हमें वोट दिया वह भी हमारा है, जिसने नहीं दिया वह भी हमारा है। यह संहिता है। समदर्शी, आप धर्म नेता हैं, उसके बाद राजनेता हैं। धर्म नेता से बड़ा दायित्व, राजनेता से एक बड़ी प्रासंगिकता धर्म नेता की होती है। जो वस्त्र आपने पहना है उस वस्त्र का भी धर्म है कि समदर्शी भाव रखना चाहिए। और जिस संवैधानिक पद पर आप आसीन हैं, देश के सबसे पवित्र लोकतंत्र के ग्रंथ की शपथ आपने लिया है, वह ग्रंथ भी कहता है कि भेदभाव मत करिए। करना चाहिए। चिराग बुझ गया है, केवल लड़कियां हैं। और अब वह रक्षाबंधन पर अपने भाई को नहीं खोज पाएंगी, भाई चला गया। और ऐसी नृशंस हत्या जिसने हिला करके रख दिया। मिल्कीपुर का आपने संज्ञान लिया, वहां आप क्षतिपूर्ति दिया। आपने बहराइच का संज्ञान लिया, परिवार को बुलाया, दूसरे तीसरे दिन ही आप मिले, वहां भी आपने 10 लाख रुपया दिया और भी मौलिक सुविधाएं दिया। लखनऊ का केस हुआ, वहां भी आपने बुलवाया, आपके विधायक योगेश शुक्ला लेकर के जाते हैं। फिर जौनपुर के मामले में खामोश क्यों? खामोशी टूटनी चाहिए। दोस्तों, हमने मेल किया है और उस मेल को अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। मेल हमारा स्वीकार किया गया है। तो यह रहा मामला। दरोगा अरेस्ट हुआ है, दरोगा की पोल खुल गई है। किस तरह से वो अपने परिवार से, अब एक चीज़ होगा ना कि भैया एक सप्ताह में कब कब बात किए हो, उस दिन सुबह से कितनी बार बात किए, उसके पहले दिन रात को कब बात किए। यद्यपि किसी वर्दीधारी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जितना ही कानून का जानकार होता है उतना ही डरता भी है। हमसे कोई कह दे कि भैया 3 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ के चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। माना कि अगर जांच होती रहेगी तो कोई न कोई पहचान जाएगा। माना कि जिस मोटरसाइकिल पर बैठा हूं उसकी चालान नहीं होगी। यह भी मान लिया कि कहीं कोई अवरोध नहीं आएगा। लेकिन हमको भीतर तक डर है, क्योंकि कानून में जानता हूं। दरोगा की गाड़ी को रोक करके अगर चेक करूंगा कि दरोगा जी यह गाड़ी ठीक नहीं है, डीएम साहब की गाड़ी को भी बताया, एसएसपी का बताया कि यह गाड़ी के पेपर ठीक नहीं है, तो भैया अपने तो ठीक रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे कमज़ोर यह लोग हैं जो कानून की जानकारी रखते हैं, वह डरते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि दरोगा ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उनके अभिलेख की भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जितना बड़ा दोषी लालता यादव है, इनका पिता, उससे बड़ा दोषी है रमेश, जिसने तलवार चला करके गर्दन काटा। और उससे भी बड़ा सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर अपनी ड्यूटी कर रहा थाने का दरोगा राजेश यादव, क्योंकि समझदार होने के बाद भी उसने ऐसा किया और कराया। इसलिए अब तो नौकरी जाएगी, कम से कम 10 साल जेल में रहेगा। कम से कम सारा कुछ अगर हुआ तो 10 साल इनके लिए आजीवन कारावास की सजा होगी, जीवन भर जेल में रह जाएंगे यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। दोस्तों, यह रहा ताज़ा अपडेट। मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, मुझे पता है, आज नहीं कल, लेकिन जल्दी इस बात को कर देना चाहिए। आवाज़ उठ रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जौनपुर की घटना, अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी के मामले में, उसकी हत्या के मामले में जो ताज़ा अपडेट था, हमने आपको अवगत कराया। सादर नमस्कार।